तो देखो, बोलने में बहुत गंदा लगता है कि तुक्का स्ट्रेटेजी, बट प्रैक्टिकल बात ये है कि तुम्हारे पास 150 क्वेश्चन है। अगर हम पीसीएम की बात करें और तुम्हारे पास 3 घंटे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 1.5 घंटे और मैथ्स के लिए 1.5 घंटा, तो एट द एंड कुछ क्वेश्चंस तुमको नहीं आएंगे और टाइम बहुत कम रहता है पर क्वेश्चन करने के लिए। तो अंत में तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाएंगे, तुमको तुक्का मारना पड़ेगा। मैं तुक्का बहुत अच्छा नहीं लगता बोलने में, बट एक स्मार्ट वे से कैसे तुम तुक्का लगा सकते हो हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले ये बात जान लो कि तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुक्का कब मारना है। सबसे पहले तुमको पहले क्वेश्चन से तुक्का मारना स्टार्ट नहीं करना है। एक बार पूरा पेपर तुम जो इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन कुछ भी हो, पेन उठा के ट्राई करो, हल्का सा कुछ तो ट्राई करो कि क्वेश्चन करने का। समटाइम्स हमको लगता है कि हमको ये नहीं आएगा, बट जब पेन उठाते कुछ सॉल्व करते तो हमारा हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन से तुक्का नहीं मारना है, इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, पूरा पेपर देख लो। लाइक ठीक है, किसे हाँ तुक्का मारने कितना टाइम लगेगा, तो तुम क्वेश्चंस को पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। पहले क्वेश्चन से नहीं मारना, ठीक है। तो अंत में जो लास्ट का बचेगा 15-20 मिनट, जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर जाके तुमको तुक्का स्ट्रेटेजी है जो भी वो लगाना है। स्टार्टिंग से नहीं लगाना है, नहीं तो तुम्हारा परसेंटाइल आएगा 45-46। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सुनो फिर। तो ये स्टोरी है मेरे एक दोस्त की, ठीक है। वो क्या था कि वो दोस्त क्या करता था, तुम मॉक देते रहोगे, तुम क्या करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, देखते रहोगे पैटर्न क्या है एंड ऑल, और उसको बाद में एनालाइज करते रहोगे। बट मेरा जो एक दोस्त था वो क्या करता था, मॉक देता था ये देख सीखने के लिए कि तुक्का कैसे लगाए, ठीक है। तो वो तुक्का लगा लगा के मॉक में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा था एंड वो कर रहा था। बट जब एग्जाम में उसने तुक्का लगाया तो पहले क्वेश्चन से उसने स्टार्ट किया तुक्का लगाना और पूरा पेपर तुक्का मारा उसने। उसको परसेंटाइल कितना है 45 के आसपास आए थे। तो तुमको ये नहीं करना है, तुम अभी जो मॉक दोगे उसको ढंग से करो, ठीक है। उसको करो, फॉर्मूला देखो कहाँ से क्वेश्चन सर वो देखो एंड उसको एनालाइज करो और सॉल्व करो। अंत में जाके तुक्का या जो स्ट्रेटेजी में बताऊंगा वो अप्लाई करो, जिससे तुम्हारा फायदा होगा। पहले क्वेश्चन से लगाओगे तुम्हारा परसेंटाइल बहुत कम आएगा एंड बर्बाद सब कुछ, तुमको चीजें आते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम बात करते हैं कि कैसे लगाना है तुक्का। तुक्का नहीं बोलूंगा, एक स्मार्ट मेथड है, वे है कि तुम कैसे एमसीक्यू को गैस कर सकते हो। सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो। लाइक देखो, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, कोई ऑप्शन बहुत अलग है तो उसको एलिमिनेट करो। जितने ज्यादा तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे उतना तुम्हारा एक्यूरेट होने का चांसेस है जो गेस करोगे तुम। उसके बाद है लुक एट कॉमन पैटर्न। लाइक कॉमन पैटर्न क्या है कि अगर कोई वैल्यू बहुत ज्यादा है या कोई वैल्यू बहुत कम है तो मोस्टली वो आंसर्स नहीं होते, तो उनको तुम निकाल सकते हो। तो वो भी एक एलिमिनेट का मेथड हो गया। अगर 2 ऑप्शन बहुत करीब है, लाइक 2 ऑप्शन है तो बहुत करीब है, तो मेनली उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। एंड थर्ड थिंग ये कि अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करो तो यूनिट्स पे ध्यान दो। समटाइम्स क्या होता है, यूनिटी गलत होता है। अगर किसी क्वेश्चन का यूनिटी गलत है, सबसे अलग यूनिट है, तो कभी तो आंसर सही होगा नहीं, तो उसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन, डायमेंशंस एंड यूनिट्स पे भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तुमको पता रहेगा डायमेंशन से कैसे आंसर गेस करते हैं, अगर तुमको पता है तो। उसके बाद मैथ्स में देखो, मैथ्स में क्या होता है, अलजेब्रा। समटाइम्स क्या होता है कि तुम ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके तुम आंसर सेटिस्फाइड करते हो, क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करते हो और वो अप्लाई करते हो। तुक्का नहीं है, ये स्मार्ट वे है, शॉर्टकट है जल्दी करने का। तो तुम ये अप्लाई भी कर सकते हो। ऑप्शन को ही क्वेश्चन में पुट करो, सेटिस्फाइड करो उसको एंड टिक करो कौन सा सेटिस्फाइड कर रहे। और एक और बात, तुमको जैसे पता है सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। सारे 150 के 150 क्वेश्चन तुमको करके आने हैं, तुमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक होता है ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। अगर कोई एक आंसर गलत है तो ऑल ऑफ द अबव को निकाल देना, क्योंकि एक आंसर गलत हो गया ना, तो ये चीज का ध्यान रखना। लाइक ठीक है, अभी तुम मॉक दे रहे होगे तो मॉक को भी अभी से एनालाइज करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, कोई पैटर्न देखो जो तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुक्का लास्ट वर्स्ट केस में ऐसा करने का, अभी तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।